हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु को ब्लेस करे और आप आशीष तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे। परमेश्वर की जलाल से आप भरे रहें, परमेश्वर के अनुग्रह से आप भरे रहें। इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। उस महान परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद दें आज आपकी सांस के लिए कि परमेश्वर ने आपको सांस दिया, रहने के लिए घर दिया, पीने के लिए पानी दिया और रहने के लिए छत दी और साधनों से ब्लेस किया है परमेश्वर ने आपको, और परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे सड़कों पर रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, सर्दी में गर्मी में कितने परेशान होते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, परमेश्वर के दया आपके साथ है और महान परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। वह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आज हमारे संग है। हालेलुया। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का पानी पर चलना। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 6 में, यूहन्ना 6 में, लेकिन हम पढ़ेंगे मत्ती की 14 की 22 में लिखा हुआ है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। वह उससे पहले पार चले गए जब तक वह लोगों को विदा करे। क्या होता है कि जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। जो चेले थे, प्रभु यीशु मसीह अभी विदा कर रहे थे, चेले पहले चले गए। लिखा वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और सांझ को वह अकेला था। लिखा हुआ है उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। जो किश्ती में जा रहे थे परमेश्वर के चेले, तो हवा सामने की थी। जिस तरह जब साइकिल चलाते हैं या बाइक चलते हैं, अगर हवा सामने की होती है तो हमारा बहुत ज़्यादा जोर लगता है, हमें पीछे की ओर धकेलती है। ऐसे ही वहाँ पर जो हवा थी वो सामने की थी और वह पीछे की ओर धकेल रही थी। हालेलुया। पीछे की ओर धक्का मार रही थी वो। लेकिन लिखा हुआ है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हालेलुया। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और प्रभु यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास है। हालेलुया। किस पर चलते हुए? झील पे। हालेलुया। झील कितनी बड़ी होती है आपको पता होगा। पानी पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है कि हमारा प्रभु पानी पे भी चले हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर घबरा गए। वो क्या कह रहे हैं? अरे भूत है, ये तो भूत है, ये तो भूत है। हालेलुया। वो डर गए, वो घबरा गए और वो क्या कह रहे हैं? यह भूत है। हालेलुया। लिखा है वो डर के मारे चिल्लाने लगे। इतना अकेला भूत नहीं कह रहे हैं, वो डर के मारे चिल्ला भी रहे हैं वो। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? ये देखो भूत आ गया, ये देखो भूत आ गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्यों डरते हो? मैं हूं, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। वो कह रहा है, पतरस क्या कह रहा है? परमेश्वर एक चेला कि प्रभु जी अगर आप ही हो ना तो मुझे पानी पर चलने की थोड़ी सी मुझे दो, आज्ञा दो। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। क्या होने लग गया? वो पानी पर चलने लग गया। कौन? पतरस। पर हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर हम बात करें पहली बात आती है कि चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को विदा किया, वो लोगों को विदा कर और जब झील में जा रहे थे, जब तूफान आया तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और ये प्रभु यीशु मसीह को देखकर घबरा कि क्या कह रहे हैं? ये तो भूत है। कुछ मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर को पहचानते नहीं है मसीहत में आने के बाद। जब शैतान उनकी आंखों के ऊपर दुखों का पहाड़, उनकी आंखों के ऊपर गम की पट्टियां,
उनकी आंखों के ऊपर बंधन डाल देता है तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? परमेश्वर है ही नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं। ये क्या करे कि प्रभु को देखेगा, अगर ये तो भूत आ रहा है, ये तो भूत आ रहा है। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, जिस तरह पतरस क्या कह रहा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु यदि तू है, क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि अगर प्रभु तू है ना तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं मसीह में, अगर आप सच्चे परमेश्वर हो तो मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, अगर आप सच्चे परमेश्वर हो तो मेरे साथ ऐसा हो जाए, अगर आप परमेश्वर हो ना, अगर आप जिंदा हुए तीसरे दिन, अगर आप स्वर्ग से आए हो तो आप ऐसा करके दिखाओ। अय्यूब, अब्राहम, दानियल, शद्रक, मेशक, अबदनगो, ये क्या कहते थे, और भी बहुत से चले, हमें परवाह नहीं है, संकट में हो, दुख में, हमें टेंशन नहीं है। प्रभु ने उनका नाम इतिहास में जोड़ा है। यहां पे क्या कह रहे हैं पतरस क्या कह रहे हैं, पहले ऐसा काम करके दो फिर मैं मानूंगा कि आप परमेश्वर हो। अब तीसरा बंदा कौन है? तीसरा व्यक्ति ऐसा है जब उसका काम होते रहते हैं, वो क्या कहता है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा, तब पतरस ने नाव पर से उतरकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाने को पानी पर चला। प्रभु यीशु मसीह थोड़ा दूर थे नाव से। पतरस ने पांव बार रखा। हम भी सोचते हैं चलो यार अब प्रार्थना करवा ली है, अब ना मुझे घर की आशीष मिलने वाली है, मैं चंगा होने वाला हूं, हालेलुया, अब देखना मेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। हम पांव तो बाहर रख लेते हैं, हम कदम तो आगे बढ़ा लेते हैं कि हाँ अब मैं चंगाई की ओर जा रहा हूं, अब मैं आशीषों की ओर जा रहा हूं, अब मैं बरकतों की ओर जा रहा हूं। लेकिन वहां पे क्या रहता है, वचन क्या कह रहा है, हे अल्प विश्वासियों तूने क्यों संदेह किया। हम संदेह करने लग जाते हैं। वहां पे क्या हुआ, जब इसने संदेह किया ये डूबने लग गया। तीसरा व्यक्ति ऐसा है जो प्रभु में चलता 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 घबरा जाता है, हे परमेश्वर तो है ही नहीं है, हालेलुया। ऐसे तीन व्यक्ति आप अपने जीवन में देख सकते हो, वो कौन है? शायद आप ही ये तीन व्यक्ति हो सकते हो, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं आपसे, मेरे भाइयों और मेरी बहनों? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, संदेह ना करो। प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा, हे अल्पविश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ हूं। हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। पहले तो कह रहा है कि मुझे ऐसा करो प्रभु जी, प्रभु ने ऐसा कर दिया। पहले तो प्रभु को देख डर रहे हैं, बाद में प्रभु को चैलेंज कर रहा है कि क्या चैलेंज कर रहा है, अगर आप ऐसे हो तो ऐसा करके देखो। प्रभु कह चल ठीक है यार तू भी चल ले। जब चलने लगा, प्रभु को देख के चल रहा है, पांव रख रहा है पानी के ऊपर, एक कदम रखा, दो कदम रखे, तीन कदम रखे, संदेह आ गया। हम भी ऐसा करते हैं। पास्टर जी ने प्रार्थना तो कर दी थी लेकिन एकदम से तो फर्क पड़ा था, लेकिन अब ठंडा सा फर्क हो गया क्योंकि हम संदेह कर लेते हैं। अच्छा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कैसे पूरा होगा, अच्छा घर की आशीष कैसे पूरी होगी, हम घबरा जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, हालेलुया कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कब होगा, कैसे होगा, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है संदेह मत करो। ये चैलेंज करके कह रहा था कि प्रभु अगर तो प्रभु होना ऐसा करके दिखा। हम भी कहते हैं प्रभु अगर तो प्रभु होना तो आप ऐसा करके दिखाओ हमारे जीवन में। लेकिन प्रभु कहते हैं चलो ठीक है बच्चा मैं तेरे लिए करता हूं। और जब थोड़ी सी आशीष मिलने लगती है ना, फिर हमारे घर में रोला हो गया, पड़ोस में रोला हो गया, बिजनेस में रोला हो गया, पारिवारिक रोला हो, कुछ ऐसा हो, फिर हम संदेह में चले जाते हैं। जब हम संदेह में चले जाते हैं तो परमेश्वर एक ही बात कहता है, हे अल्प विश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर का जीवित वचन आपके लिए है। हम अगर मसीहत में हैं, अगर मसीह में हैं तो संदेह ना करें। हालेलुया, संदेह ना करें। अगर आप संदेह करोगे तो क्या हो जाएगा, आप प्रॉब्लम्स में हो जाओगे। अगर आप संदेह करोगे तो आप निराशा में हो जाओगे। अगर आप संदेह करोगे तो आपकी नैया डूब जाएगी। अगर आप संदेह करोगे तो आप अंधकार में जाओगे। अगर आप संदेह करोगे तो आप नरक में भी जा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप स्वर्ग में जाओगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके घरों में आशीष होंगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आपके घरों में चमत्कार होंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका बिजनेस में चमत्कार होंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आपको घर की आशीष मिलेगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आपको संतान की आशीष मिलेगी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो तुम्हारा उद्धार होगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
तो आप स्वर्ग राज्य के भागी होंगे। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके ऊपर होने वाली हैं। कहीं आमीन। सच में ये सुंदर वचन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जी, हम जो संदेह कर लेते हैं और हम जो निराशा में चले जाते हैं, हम जो प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। मैं फिर से नाम लेना चाहता हूँ बहन गीता का नाम, कि परमेश्वर इन 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर वचन के संदेह ना करो। और आज आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम संदेह नहीं करेंगे, हम परीक्षाओं में हैं तो भी हम संदेह नहीं करेंगे मेरे पिता। हम पानी पर चलना चाहते हैं, हम आशीषों पर चलना चाहते हैं, लेकिन आपकी ओर देखते हुए, आपकी ओर ताकते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आशीषों में बढ़ता रहूं, मैं आपके रूह में बढ़ता रहूं, मैं आपके जलाल में बढ़ता रहूं, मैं आपके अभिषेक में बढ़ता रहूं, मैं आपकी हमदो सना में बढ़ता रहूं मेरे पिता, मैं आपकी बरकतों में बढ़ता रहूं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मुझे ब्लेस करो मेरे पिता, मुझे ब्लेस करो मेरे पिता, मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं आशीष होने पाऊँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा मेरे ऊपर होने पाई मेरे पिता परमेश्वर, आपके दया मुझ पर होने पाई। मुझे ब्लेस करो मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।